नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भक्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ है जो दान में देना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी दान नहीं देना चाहिए, वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या न करना, पर यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि साल में एक बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस तिथि के दिन रखा जाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक संपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तों, उस दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस तिथि को किया जाता है और यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम एक दिन पहले ही हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा भक्तों, उसके बाद बाल धो लीजिएगा और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन प्याज बैंगन मसूर की दाल जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं वह हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते हैं। और उसी दिन हम मेहंदी लगाते हैं। प्रिय भक्तों, आप लोग व्रत के एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, जो नहाए खाए के दिन आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आप कहिएगा भक्तों, सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या अगर आप शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती हैं। और चूड़ी आप लोग एक डिब्बा या लेट ही नई ज़रूर खरीद लीजिएगा। प्रिय भक्तों, साड़ियाँ पहने हुआ भी पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ियाँ आप अपने लिए एक नई ले लीजिएगा। और उसे दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपनी सिंदूर से मांग भर लेनी चाहिए। और गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। जो शादी का चुनरी रहती है भक्तों, वह ओढ़ कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टीका है वह पहन लीजिएगा और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका ज़रूर लगाइएगा और अच्छे से हमेशा पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, आप लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो वृक्ष की टहनी मंगवाकर घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा भक्तों, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा और हमें उस दिन पूजन करना है। और इस पूजन में गौरी गणेश की सबसे पहली पूजन किया जाता है। इस दिन गौरी गणेश को स्थापित करके विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलेवा लपेट कर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले खोज लिया जाता है। तो आपके पास कोई धनी है तो उसमें से कोई इच्छा ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसी में से सबसे पहले खोजा हम ले लेते हैं भक्तों। उसके बाद ही पूजन करते हैं। और एप्पल आप लोग बना लीजिएगा। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपना बना लेना चाहिए। वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान
भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है प्रिय भक्तों, वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तरबूज या खरबूज, जो कुछ भी हो आप सीजन फल में चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में आम का विशेष महत्व होता है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। और पंखा भी आप 2 लीजिएगा। पंखा बांस का होना चाहिए। भक्तों, एक पंखे से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरे पंखा दान दिया जाता है, तो 2 पंखे की ज़रूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम हो है तो 108 परिक्रमा की प्रिय भक्तों, हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर 108 परिक्रमा आप करने में सक्षम हैं तो 108 परिक्रमा कीजिएगा, नहीं तो आप 11, 22 या 51 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए ख़त्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकनी नहीं है। धागा ख़त्म हो जाएगा प्रिय भक्तों, फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और 1 पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। भक्तों, वट वृक्ष में लगाने के लिए सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ न कुछ आप लोग दान करने के लिए भी ज़रूर चढ़ाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है प्रिय भक्तों। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन भी कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंखा से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और भक्तों, जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। जो पति पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहें जो शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाइएगा। और प्रिय भक्तों, शाम में सूर्यास्त होने के पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत का पारण हमें अगले दिन करेंगे। और इस पर वट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाए 25वें दिन रविवार को है। व्रत का पारण हम 69वें दिन मंगलवार को करेंगे। भक्तों, जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है। अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत ज़रूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहाँ पर जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके मांग में से सिंदूर लगा देना चाहिए। और कोई के में लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर रखनी होगी। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें भक्तों, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, जल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों की माला पहनकर वट कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जानें। प्रिय भक्तों, सावित्री, सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा आदि, होली, सुहाग का सामान, पूरिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बरगद के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए प्रिय भक्तों, इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। माना जाता है ज्येष्ठ माह की अमावस तिथि के दिन वट सावित्री की छाँव में देवी सावित्री ने अपने पति के पूर्ण जीवित किया था, इसलिए वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है भक्तों, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि तीर्थकर, रश्मि, ताओ,
ने ही अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्त देव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिन कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत के में ऐसी कौन सी 3 चीज़ हैं जिनसे सावित्री माता को नहीं चढ़ानी चाहिए तथा पूजा में इन चीज़ों को शामिल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लगेगा। भक्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता सावित्री अवश्य लिखें। माता सावित्री के लिए एक लाइक बनता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार को किया जाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करना है। प्रिय भक्तों, नंबर 1, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े चने चढ़ाने चाहिए। काले कपड़े कतई नहीं पहनने चाहिए। सुहागिनों के लिए सफ़ेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। भक्तों, इस दिन को लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती और देती हैं आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। प्रिय भक्तों, नंबर 2, इस समय जितना ज़्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे कि खुद का मेकअप दान न करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए और मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। प्रिय भक्तों, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं, माता सावित्री होती हैं प्रसन्न। भक्तों, नंबर 4 है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कम से कम सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन जो अपने पति के लिए व्रत रखा है, उसे दिन आप ज़्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाइए। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देखकर माता रानी प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। प्रिय भक्तों, वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सा सिंदूर लंबा ही होना चाहिए। मांग में ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ानी है, इसलिए पति की आयु कम न करें। भक्तों, नंबर 5, वट सावित्री क्वीन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न होती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। प्रिय भक्तों, नंबर 6 है, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भक्तों, नंबर 7 है, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, लेकिन जो घोर पाप लगता है, इससे पति की मृत्यु निकट आ जाती है और लंबे बाल किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने लंबे बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे शुभ जाता है और भविष्य में मृत्यु हो जाती है। प्रिय भक्तों, नंबर 8, सावित्री के दिन आप कोई भी चीज़ अर्पित करें, लेकिन ध्यान देख लें कि वह चीज़ खंडित न हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज़ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहने तब देख ले कि वह चूड़ियाँ सफ़ेद ना हो। नीली चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियाँ भी कतई नहीं पहननी चाहिए, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। भक्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई न भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं वह कौन सी 3 महिलाएं जो वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और हो जाती है। पति की मृत्यु, आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आपके से नौकरी से वंचित हो सकती हैं, आपको पाप लग सकता है, माता सावित्री नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं भक्तों, नंबर 1 है, वट सावित्री व्रत ऐसी महिलाएं कभी न रखें। अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल न करें, किसी गैर मर्द का ख्याल आता है
या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो यह उसके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। असल में आप ही भागीदार हैं। प्रिय भक्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसके मन में इन बातों का से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़ी स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। भक्तों, नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, मंगलसूत्र, खासकर सिंदूर, चूड़ियाँ और भी बहुत सी सामग्री भक्तों जो आपके किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपके पति पर संकट आना स्वाभाविक है। इसलिए इन गलतियों को करने से बचें। व्रत में ब्रह्मचारण का पालन करते हुए व्रत रखें। व्रत के दौरान फल, फ्रूट, फरहद जैसी सामग्री का उपयोग करें। कम से कम सेवन करें, भूल कर भी ना करें। कम से कम हिंदू धर्म में रक्षा बंधन कहा गया है। जो कुछ गलतियां हैं प्रिय भक्तों जिनको करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट जाएगा, पति पर संकट आ जाएगा, घर में कंगाली आ जाती है, दरिद्रता का वास होता है। भक्तों, हमने आपको यह जानकारी बताई। अगर आपको थोड़ी भी समझ में आ गई हो तो इस जानकारी के हिसाब से ही पूजा पाठ करें ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो। माता सावित्री आपके पति पर, आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता का प्रेम, अपार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास हों और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।